अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेजिड्यूल के ऊपर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रेजिड्यूल क्या होता है, रेजिड्यूल को ऑब्टेन कैसे करते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो हमारे पास एक्सेल में डाटा है हम उस डाटे को सिलेक्ट करते हैं और रिव्यूज़ में लेके जाते हैं। तो ये मैंने कुछ 3-4 वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम रिव्यूज़ में जाएंगे। रिव्यूज़ में जाने के बाद यहाँ पे हम फाइल में जाएंगे, न्यू वर्क फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने अपने डाटा सेट की स्टार्ट और एंड डेट बतानी होती है। तो वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट एंटर कर दी है। मेरा यहाँ पे आप लोगों ने बताना होता है कि आपका डाटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, अपडेटेड है, अनडेटेड है या डेटेड है या बैलेंस पैनल है। तो मेरा डाटा डेटेड है, पैनल नहीं है, डेटेड है। उसकी रेगुलर फ्रिक्वेंसी है, उसकी स्टार्ट डेट भी पता है, एंड डेट भी पता है, तो इसलिए मेरा डाटा डेटेड है। यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट करना होता है कि हमारे डाटा की नेचर क्या है, मतलब वो एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, बाई मंथली है, ये किस तरह का है। तो मेरा डाटा एनुअली है तो मैं इसलिए एनुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसके बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्विक में जाना है। क्विक में जाने के बाद एम्प्टी ग्रुप में जाएं और यहाँ पे आप लोग अपने डाटा सेट को पेस्ट कर दें। तो ये हमारा सारा डाटा एक्सेल से व्यूज़ में आ चुका है। अब आपके पास जो भी आपके मॉडल के हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको पहले सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें और बाकी तमाम वेरिएबल सेलेक्ट कर लें। तो जो वेरिएबल हमने पहले सेलेक्ट किया था वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा और उसके बाद जो हमने वेरिएबल सेलेक्ट की वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएंगे। अब राइट क्लिक, ओपन एज इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो तरतीब लिखी हुई आ रही है, मैं सी को लास्ट से हटा के इधर लिख देता हूँ। सी का मतलब कांस्टेंट यानी कि इंटरसेप्ट। अब ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये 3 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो आप लोगों ने एलएस रन करना है, यानी कि ऑर्डिनरी लीस्ट के मेथड रन करें। तो ये हमारे पास ओएलएस के रिजल्ट्स आ गए, लेकिन हम इस टाइम इनको इंटरप्रेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों ने रेजिड्यूल ऑब्टेन करना है और रेजिड्यूल का मतलब क्या होता है। तो इसके बाद हमने जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक्चुअल फिटेड रेजिडुअल। अब यहाँ पे ये 3-4 ऑप्शन है, हम वन बाय वन सबको करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एक्चुअल फिटेड रेजिडुअल टेबल के अंदर। तो जब हम एक्चुअल फिटेड रेजिडुअल टेबल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। पहले कॉलम में लिखा हुआ है एक्चुअल, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है फिटेड और तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है रेजिडुअल। अब जो बेसिकली रेजिडुअल है वो रेजिडुअल होता क्या है, एरर, यानी कि एरर होता है E = y माइनस वाई हैट। यहाँ पे ये जो y है, ये वाला y, ये y आपके पास एक्चुअल को शो करता है और ये y हैट आपके पास शो करता है आपके एस्टिमेटेड को, और E यानी कि एरर। तो यहाँ पर भी ये जो EVs के रिजल्ट आए हुए हैं, ये आपके पास E है, ये आपके पास y है और ये आपके पास y हैट है। तो एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड, यानी कि 4.84 माइनस 4.09 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। 1.01 माइनस 4.11 करेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज ऐसे आती चली जाएंगी। अब बेसिकली रेजिडुअल आता कैसे, या रेजिडुअल होता क्या है। जो भी हम इकोनोमेट्रिक्स मॉडल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी इस मॉडल के अंदर लिखा हुआ था जीडीपी, और जीडीपी के साथ एक अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट किए पॉपुलेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एफडीआई। तो यहाँ पे मैं इनको लिखता हूँ पॉपुलेशन प्लस अल्फ़ा 2 एफडीआई प्लस अल्फ़ा 3 जीओवी प्लस एरर। अब देखें, जो हमारा जीडीपी है वो जीडीपी सिर्फ इन 3 वेरिएबल से अफेक्ट नहीं होता। ये जो 3 वेरिएबल मैंने ये लिखे हैं, जीडीपी हमारा इन 3 वेरिएबल से नहीं अफेक्ट होगा। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे वेरिएबल होते हैं जो हम लोगों ने अपने मॉडल में शामिल नहीं किए हुए थे। तो वो वेरिएबल जो हमने अपने मॉडल में शामिल नहीं किए हुए थे उनका भी तो अफेक्ट कहीं ना कहीं आ रहा होता है ना। तो वो वेरिएबल जो हमने अपने मॉडल में शामिल नहीं किए हुए होते उन सब का इफेक्ट इसमें आ रहा होता है एरर टर्म के अंदर, यानी कि रेजिडुअल के अंदर वो उस एरर में चला जाता है। क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम तमाम वेरिएबल शामिल कर सकें। हम चंद एक जो अहम वेरिएबल होते हैं उनको लेते हैं और उनका इफेक्ट अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं।
और देखें जब अभी हम एक और ग्राफ ड्रा करेंगे ना रेजिडुअल का, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि वो जीडीपी रेजिडुअल लिखा हुआ आएगा, इसलिए कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है बेसिकली ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो जो जेनेरिक फॉर्म होती है उसमें हम लिखते हैं y इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n xn प्लस द एरर टर्म। अब यहाँ पे ये चूँकि y एक जेनेरिक है तो इसलिए ये y ये वाला आया हुआ है। और y हैट हम कैसे फाइंड करते हैं, y हैट हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाती है, जो x2 की वैल्यू आ जाती है, तो वो x1 की वैल्यू जब x1 में पुट करें, x2 की वैल्यू x2 में पुट करें, इसी तरह बाकी सब की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो हमारे पास y हैट आ जाता है। और y क्या होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू जो हम एक्सेल में लेकर आते हैं। तो ये जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई है ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू है जो एक्चुअल में एक्सेल में उसमें थी। तो अगर आप यहाँ पे देखें, दो तीन वैल्यूज़ आप सिर्फ नोट डाउन कर लें। पहली वैल्यू है 4.84, सेकंड है 1.01, थर्ड है 2.55। अब हम एक्सेल में जाते हैं और जीडीपी को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिख रखा था, तो आप देखें सेम यही वैल्यू है 4.84 और 1.101। अगर आप देखें तो ये देखें 4.84, 1.01 और 2.55। तो इसका मतलब ये वाली एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि जीडीपी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो इसलिए ये जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स की हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो एरर आता है वो एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल और ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये वाई हैट हम कैसे फाइंड करते हैं, x1 की वैल्यू की जगह पर x1 की वैल्यू पुट करते हैं, x2 की जगह x2 की वैल्यू, इसी तरह बाकी जो वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यूज़ यहाँ पुट करके तो फिर हमारे पास वाई हैट की वैल्यू आ जाती है। अब इसके बाद अगर हम ये प्लॉट को देखें तो ये वाली जो ब्लैक कलर की एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ये हमारे पास एस्टिमेटेड लाइन है। अब आप देखें इससे कुछ वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पर हैं और कुछ राइट साइड पर हैं। तो लेफ़्ट साइड पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका रेजिडुअल की वैल्यू पॉजिटिव है। और सॉरी राइट साइड पे, ये राइट साइड पे तमाम वो वैल्यूज़ हैं जो पॉजिटिव हैं और लेफ़्ट साइड पे तमाम वो वैल्यूज़ हैं जो नेगेटिव हैं। अब देखिए सेकंड वैल्यू नेगेटिव थी तो ये लेफ़्ट साइड पे चला गया, फिर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये लेफ़्ट साइड पर है, ये भी लेफ़्ट साइड पर है, अब ये पॉजिटिव है तो ये इधर चला गया अगेन। अब ये 3.474 ये पॉजिटिव है तो ये इस इक्वेशन के इस लाइन के राइट साइड पे चला गया। तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट साइड पर हैं और जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी राइट साइड पर हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से रेजिडुअल हम ऑब्टेन करते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करते हैं। अब हम अगर रेजिडुअल का अपना अलग ग्राफ देखना चाहें तो वो कैसे आएगा, हम व्यू में जाएंगे, एक्चुअल फिटेड रेजिडुअल में जाएंगे और एक्चुअल फिटेड रेजिडुअल ग्राफ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास उसका ग्राफ आ गया। ये जो ब्लू लाइन है ये उस रेजिडुअल की है। अब ये रेजिडुअल कैसे आया हुआ है, ये हमारे पास ये इस ई का ग्राफ है और ई यहाँ पे रेजिडुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ और नज़र आ रही हैं, ये वाली, एक ये येलो कलर की और एक ग्रीन। तो येलो आपके पास किस चीज़ को, एक्चुअल को, यानी कि वाई, और वाई हैट आपके पास क्या है, ये जो आपके पास ग्रीन लाइन है। तो ये हम ऐसे रेजिडुअल का ग्राफ प्लाट करते हैं, यानी कि एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड किया है तो हमारे पास ये रेजिडुअल का ग्राफ प्लाट हो गया। अब अगर आप सिंपल सिर्फ आप चाह रहे हो कि आपके पास सिर्फ रेजिडुअल का ग्राफ आ जाए तो आप अगेन व्यू में जाएं, एक्चुअल फिटेड रेजिडुअल में जाएं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रेजिडुअल ग्राफ, इस पर क्लिक कर दें तो ये सिर्फ रेजिडुअल का ग्राफ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है जीडीपी रेजिडुअल। जीडीपी रेजिडुअल क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए कि जीडीपी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि ये देखें इसलिए मैंने लिख दिया था जीडीपी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट। तो ये जितने भी रेजिडुअल आएंगे वो जीडीपी के आएंगे, तो क्योंकि इसी में से हमने एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड करके सारा कुछ किया हुआ है तो ये एक्चुअल वैल्यू जीडीपी की थी। तो इसलिए जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की हेडिंग के साथ लिखा हुआ आएगा कि ये इसके रेजिडुअल्स हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल का, किसी भी डाटा सेट का, किसी भी मॉडल का रेजिडुअल फाइंड करते हैं और इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या रेजिडुअल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। और तो वो आइंदा हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये देखेंगे कि रेजिडुअल को कैसे चेक किया जाता है कि रेजिडुअल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं,
अगर हमारा रेजिडुअल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो उससे कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही होती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें।